एक बार फिर से लग रहे हैं वसुधा पर इल्जाम, किसी की हुई सजा मिल रही है वसुधा को। कैसे पूरे घर वाले वसुधा के ऊपर करने वाले हैं शोरगुल, आपको बताएंगे आज के इस खास रिपोर्ट में। हाय एवरीवन, यू आर वाचिंग सीरियल स्यापा, जहां पर मिलती है हर एक शो की मसालेदार अपडेट। चैनल पर अभी तक नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें अगर कंटेंट पसंद आए तो। अब तक के ट्रैक में आप सबने देखा कि देव बहुत ज़्यादा परेशान होता है, क्योंकि उसे टेंडर की फाइल जो है वो सबमिट करनी होती है और वो टेंडर की फाइल होती है उसके लैपटॉप में। घर में जो भी कोई तमाशे चल रहे हैं उसके बीच देव अब यहाँ पर अपना लैपटॉप ढूंढता है। कमरे में, हॉल में, किचन में, लॉबी में, हर जगह वे देव जो है वो लैपटॉप देख लेता है, लेकिन उसे लैपटॉप कहीं नहीं मिलता। हार करके देव अब वसु को आवाज लगाता है और साथ में अपनी माँ को और सारे घर वालों को। वो सबसे पूछता है, मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट फाइल सबमिट करनी है, टेंडर हमें मिलने वाला है, वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, मुझे लैपटॉप चाहिए उसके लिए। मेरा लैपटॉप कहीं देखा है आप लोगों ने? मुझे कहीं मिल नहीं रहा है। वसुधा ऑनेस्टली अब यहाँ पर इधर उधर ढूंढने की कोशिश करेगी और इसी बीच चंद्रिका सबको, पूरे ऑफिस के स्टाफ को, पूरे घर के लोगों को जमा कर लेगी और कहेगी, सब मिलकर के ढूंढो, जल्द से जल्द देव का लैपटॉप मिलना चाहिए, उसे इम्पोर्टेंट फाइल फिल करनी है और वो टेंडर हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर ये टेंडर हमारे हाथ से चला गया तो हमारे बिजनेस में हमें बहुत ज़बरदस्त लॉस होगा। इसलिए जाओ और सभी मिलकर के ढूंढो और पता लगाओ वो फाइल कहाँ है। सभी लोग इधर से उधर ढूंढने लगते हैं, भगदड़ मच जाती है, लेकिन लैपटॉप किसी को कहीं नहीं मिलता। वसुधा भी अपने एफर्ट्स लगाती है, कोशिश करती है, लेकिन वसुधा भी यहाँ समझ नहीं पाती कि लैपटॉप गया कहाँ। तभी नंदिनी के चिल्लाने की आवाज आती है और नंदिनी पूल एरिया में सबको इकट्ठा करती है। नंदिनी को देख कर के देव कहेगा कि क्या हुआ, तुमने सबको यहाँ क्यों बुलाया है और ऐसा घबरा क्यों रही हो। जैसे ही चंद्रिका आएगी वहां पर, नंदिनी कहेगी कि देखिए, मुझे इस पर डे वन से ही शक था, लेकिन न जाने क्यों ये मुझसे इतना चिढ़ती है कि इसने चिड़ चिड़ में देवसा का लैपटॉप पानी में गिरा दिया। नंदिनी स्विमिंग पूल की ओर इशारा करती है और सबको दिखाती है कि लैपटॉप पूल के अंदर पड़ा है। बस फिर क्या था, तमाशे की शुरुआत हो जाती है। शो के आने वाले एपिसोड में आप सब देखेंगे कि कैसे हर कोई चीखने चिल्लाने लगता है। उससे पहले चंद्रिका कहती है नंदिनी से, तुम कैसे कह सकती हो नंदिनी कि ये लैपटॉप पानी में वसुधा नहीं फेंका है, तुम्हारे पास क्या सबूत है। तभी नंदिनी कहती है, मैंने खुद अपनी आंखों से देवसा के कमरे से इसे लैपटॉप ले जाते हुए देखा था। लैपटॉप ये ले जा रही थी तो इसका मतलब पानी में भी इसी ने फेंका है ना, क्योंकि अगर ये लैपटॉप ले जा रही थी देवसा को देने के लिए तो लैपटॉप उनके पास होता। अब यहाँ पर बहुत ज्यादा तूफान मचता है। इससे पहले देव वसुधा को जमकर खरी खोटी सुना पाए, उससे पहले ही चंद्रिका बहुत गुस्से में आ जाती है। वो कहती है, किसकी हरकत है ये, जवाब दो, किसकी हरकत है ये। अगर किसी ने अपना गुनाह कबूला नहीं तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। अब वसुधा की ओर सारे निगाहें उठती हैं और वसुधा समझ जाती है कि उसे जानकर फंसाया जा रहा है। वसुधा सबके सामने कहती है, नंदिनी मैडम सही कह रही हैं, ये सब गलती मेरी है, मैंने ही लैपटॉप को स्विमिंग पूल में फेंका, मुझे माफ कर दीजिए। सारिका यहाँ पर ड्रामा शुरू करती है। वो वसुधा को भला बुरा कहती है और कहती है, तुझे पता भी है ये मशीन कितनी महंगी आती है, इसकी कीमत क्या है, जो तूने इतना बेवकूफ़ी वाला काम कर दिया। आखिर तू खुद को समझती क्या है, तुझे औकात भी नहीं है इसको छूने की और तूने सीधा पानी में फेंक दिया। अब अविनाश वसुधा की इस सारी बातें सुनकर थोड़ा सा हैरान होता है। तभी अविनाश अब यहाँ पर वसुधा पर चीखना शुरू कर देता है। अविनाश कहता है, वसुधा आखिर तू चाहती क्या है, कभी हमारे घर पर लीगल नोटिस भेजती है,
कभी दादा का लैपटॉप तू पानी में फेंक देती है। आखिर तेरी प्रॉब्लम क्या है? तेरी परेशानी क्या है? तू चाहते क्या है हम सब से? क्यों हमारे साथ ये सब कर रही है? तूने इतनी बड़ी हरकत करी, एक बार भी नहीं सोचा दादा का कितना नुकसान होगा? अब यहाँ पर वसुधा अभी को देखती रह जाती है, जिस तरीके से अभी वसुधा से बात कर रहा होता है। कहानी में ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है जनाब कि लैपटॉप वसुधा ने स्विमिंग पूल में फेंका ही नहीं, बल्कि पूल में फेंकने वाला लैपटॉप है खुद अविनाश। अविनाश जो कि करिश्मा के इशारों पर नाच रहा है। अविनाश जो कि करिश्मा की बताई हुई हर एक हरकत को अंजाम दे रहा है। और ये बात वसुधा और अविनाश अच्छे से जानते हैं कि लैपटॉप फेंकने में किसका हाथ है और किसका नहीं। बावजूद इसके अब यहाँ पर अविनाश वसुधा को जलील करेगा और सबके सामने उसकी इंसल्ट करने वाला है। दरअसल जो सारिका है, उसके गले में जो लॉकेट पड़ा है, उसके ज़रिए करिश्मा सबको देखती है और उसकी सारी बातें भी सुनाई देती हैं। और इसीलिए अब करिश्मा को ये बात पहले से ही पता थी कि देव एक इम्पोर्टेंट टेंडर भरने वाला है, जिसके लिए उसे लैपटॉप में एक्सेस लगेगा। और इसीलिए उसने ब्लैकमेल किया अविनाश को और वो लैपटॉप पानी में फेंकवा दिया, जिससे अविनाश की वजह से ये टेंडर फाइल कंप्लीट ना हो पाए और सारा इल्ज़ाम अविनाश पर लगे और उसे घर से बाहर निकाल दिया जाए और इन लोगों की बॉन्डिंग को ब्रेकआउट कर दिया जाए। भले ही अब यहाँ पर पूरा प्लान सक्सेसफुल नहीं हुआ करिश्मा का, लेकिन थोड़ा शुरुआत तो हो गई है। क्या कहती है हमारी ऑडियंस इस शो के ट्रैक के बारे में? चलिए जानते हैं। नेहा कहती है, अभी बच्चा था, उसको भी खराब कर दिया। मेकर्स, आखिर आप चाहते क्या हैं? तो जुगल शर्मा कहते हैं, मैं सब तब से सोच रही थी कि ये शो सबसे बेस्ट है, पर ये शो अब सास बहू जैसा एकदम घटिया और बकवास हो चुका है। रिशेल के नाम से कमेंट है, ये लिखते हैं, व्हाट हैपेंड टू द होम सिक्योरिटी सिस्टम? ऑल दे हैड टू डू वाज इट व्यू, देन व्हाट वुड बिगिन टू सी होल नंदिनी इज। पॉइंट है। अंजलि कहती है, सभी लोग वसुधा पर भी भड़क रहे हैं। हमेशा की तरह वसुधा ही यहाँ सबको गलत लग रही है। तो संसू के नाम से कमेंट आया है, वो लिखते हैं, वसुधा इज नॉट सेल्फलेस करेक्टर, शी इज सेल्फ रेस्पेक्ट एंड लेस करेक्टर। Please leave the house soon. When Vasu and Dev came back to Chauhan house, story became irritating, illogical, and unbearable. From Megha's entry to Vasudha's proposal, all the episodes were beautiful. Now it's totally bakwas. All character messed up and shows a very brutal and rough story. तो देखा आपने कि कैसे हमारे फैंस और हमारी ऑडियंस भी शो के मेकर्स और स्टोरी लाइन को लेकर के काफ़ी खफा है। लेकिन आपका क्या कहना है इस नए ट्रैक को लेकर के? कमेंट कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और देखते रहिए सीरियल सियापा फॉर मोर अपडेट्स।